दुनिया भर में इस वक्त कोविड-19 जैसा मोहलिक वबाई मर्ज जो है वो फैल चुका है और तमाम लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। कोरोना वायरस की वजह से जहां लोग परेशान हैं वहीं वो अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं और इस बीमारी से लड़ भी रहे हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीमारी की तशख़ीस के लिए एक चीज़ काफ़ी अहमियत की हामिल है और वो है टेस्टिंग। लोग वॉलंटरी तौर पर भी हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं और वो अपनी सैम्पलिंग करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि कहीं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं और अगर नेगेटिव होते हैं तो वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं और मज़ीद इस वायरस से बचाव की कोशिशें करते हैं। लेकिन इसी टेस्टिंग को लेकर के हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बवाल मचा हुआ है और काफ़ी अहम मुद्दा है ये आज बात करने के हवाले से, जिसके लिए हम ये सेशन कर रहे हैं। मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह और आप JK टेलीविज़न देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की। राजा सुखदेव सिंह जी ज़िला सदर अस्पताल पुंछ की एक फ़ोटो वायरल होती है आज सुबह ही सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर। जब ये फ़ोटो वायरल होती है और हर शख्स तक ये फ़ोटो पहुंच जाती है। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड है जो सैम्पलिंग कर रहा है, कोविड-19 की टेस्टिंग कर रहा है, और कोविड टेस्ट करता हुआ ये जो सिक्योरिटी गार्ड आप देख रहे हैं इसने मास्क भी सही तरीके से नहीं पहन रखा है। साथ ही दूसरी तरफ आपको एक दूसरा शख्स भी सैम्पलिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है जो बाकायदा PPE किट में मौजूद है और वो भी सैम्पलिंग कर रहा है। लेकिन ये जो शख्स है जिसने जो सिक्योरिटी गार्ड है और इसने मास्क भी सही तरीके से नहीं पहन रखा है, ये भी सैम्पलिंग कर रहा है, वो भी कोविड-19 जैसे मोहलिक मर्ज़ की। अब जब ये वीडियो वायरल होती है और राजा सुखदेव सिंह जी ज़िला सदर अस्पताल पर सवालात उठने शुरू होते हैं, क्योंकि सवालात तो बनते ही हैं क्योंकि इतनी ख़तरनाक ये बीमारी है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से अगर जम्मू कश्मीर UT गवर्नमेंट की बात करें तो तमाम तर जो इक़दामात हैं, तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम अज़ला के अंदर बाहम पहुँचाने की कोशिशें की जा रही है। बेशक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी नहीं फंक्शनल हो पाए हैं, लेकिन उसके लिए भी काम जो है चल रहा है। हम ये उम्मीद रखेंगे कि बहुत जल्द जो है ये ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग जाएं और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का अपना एक ऑक्सीजन प्लांट हो। लेकिन कम से कम हर ज़िला के अंदर, हर अस्पताल के अंदर PPE किट्स हों या N95 मास्क हों या इसके अलावा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो कम से कम हर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद रहती हैं, और इसके लिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी कोशिश कर रहा है। PM केयर फंड हो या दूसरे फंड्स हों, उसके मुतल्लिक भी आप लोग अच्छी तरह से बाखबर हैं, और किसी भी अस्पताल के अंदर कम से कम जो PPE किट्स हैं या फिर जो N95 मास्क हैं, सैनिटाइज़र्स वगैरह हैं, इन चीज़ों की कमी जो है वो सरकार और हेल्थ महकमा जो है, हेल्थ मंत्रालय जो है वो नहीं होने दे रहा है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये बग़ैर PPE किट्स के एक छोटा सा मास्क पहनकर जो है सैम्पलिंग कर रहा है, जो बिल्कुल गलत है। सरासर ये चीज़ गलत है और हम इसकी कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। सिक्योरिटी गार्ड को जो टेस्टिंग किट है वो कहाँ से मिली, किसने इसको मेन गेट पर तैनात किया कि आप लोगों की सैम्पलिंग करें, और फिर क्या कोई ऐसा शख्स, यानी ख़ास तौर से अगर हम राजा सुखदेव सिंह जी ज़िला सदर अस्पताल पुंछ के सुप्रिटेंडेंट की बात करें तो क्या उनकी लाइल्मी में ये सारा काम हुआ? अगर हुआ तो क्यों हुआ? अब जबकि इस शख्स ने ये काम जो है वो किया है, अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने लोगों की इसने सैम्पलिंग की होगी और ये कितना ट्रेंड था और किस हद तक जो है वो नताइज सामने आए होंगे, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब सुबह जब ये फ़ोटो वायरल होती है और शाम को राजा सुखदेव सिंह जी ज़िला सदर अस्पताल पुंछ की जानिब से एक और जो है वो नोटिस निकाल दिया जाता है, और उस नोटिस में इस शख्स का नाम भी बताया जाता है और तस्लीम किया जाता है कि ये राजा सुखदेव सिंह जी ज़िला सदर अस्पताल पुंछ में काम करने वाला एक सिक्योरिटी गार्ड है। महबूब नामी ये शख्स है जो मंडी के किसी इलाके में रहता है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर तैनात है, और ये शख्स यहाँ पर सैम्पलिंग कर रहा था। इसके लिए हम इसको इसकी सर्विस से जो है वो टर्मिनेट कर देते हैं। क्या बात है।
राजा सुखदेव सिंह जी जिला सदर अस्पताल पहुंच पर जब बात आई तो उन्होंने उस सिक्योरिटी गार्ड को टर्मिनेट कर दिया, यानी कि गरीब इंसान की रोजी रोटी छीन ली। अब उस सिक्योरिटी गार्ड ने तो गलत किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उस शख्स को इस मुकाम तक पहुंचाया किसने, ये बात सोचने के काबिल है। क्या हॉस्पिटल इंतज़ामिया की इसमें कोई भी लग्ज़ेस, कोई ख़ता या कोई गफलत शारी नहीं है? अगर ऐसा है तो उस चीज़ को दबाने के लिए गरीब इंसान की रोज़ी रोटी क्यों छीनी जा रही है? यह अहम सवाल है और इन सवालात पर तमाम पब्लिक को गौर करने की ज़रूरत है, लोगों को भी गौर करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस मुतल्लिक़ गौर व खोज करने की ज़रूरत है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर लापरवाही एक बड़े अस्पताल में होती है और उसका ज़िम्मेवार, उसका कसूरवार एक छोटे से मुलाजिम को, और वो भी कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ये लोग नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर जो है ये लोग रखे जाते हैं और ये हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, प्राइवेट इदारे के तहत जो है ये काम करते हैं, और फिर अगर इन अशखास को इस तरह से टर्मिनेट कर दिया जाए तो ये भी सरासर गलत है। तो अब इस मुतल्लिक जो है वो गौर व खोज करने की ज़रूरत है और बेहतर लाया अमल बना करके और इस मसले को सार्ट आउट करने की ज़रूरत है। ये ख़बर आप तक पहुँचाने का वाहिद मकसद बस सिर्फ इतना है कि कहीं इन छोटी छोटी मछलियों के पीछे बड़ी बड़ी मछलियां अपने आप को बचा तो नहीं रही हैं। अगर ऐसा है तो उन लोगों को मंजर आम पर लाना ज़रूरी है ताकि ये लोग आज से ही मुतहर्रिक हो जाएं और लोगों की जानों के साथ आने वाले वक्त में खिलवाड़ ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो।